नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ टीवी और मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। आज जो 5वां राज्य है, जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, उनमें तेलंगाना में भी मतदान शाम को 5 बजे समाप्त हो गया। 5 बजे तक जो लोग क्यू में खड़े थे मतलब लाइन में लगे हुए थे, उनके वोट अभी भी डाले जा रहे हैं, जो खबर आ रही है। और ये ऐसा उम्मीद की जा रही है कि 6:30 बजे से पहले मतदान पूरी तरीके से वहां समाप्त हो जाएगा। चूंकि 5 राज्यों में मतदान समाप्त हो चुका है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम, और आज तेलंगाना में 3 जो दिसंबर है, 3 दिसंबर को इन राज्यों में जो चुनाव के जो नतीजे हैं वो आउट होंगे। मतलब मतों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी और दोपहर के 10 बजे तक ये पता चल जाएगा कि किस राज्य में कौन सरकार बना रहा है। आपको बता दें कि अभी तक छत्तीसगढ़ में इस समय कांग्रेस की सरकार है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। हालांकि 2018 में बीजेपी की सरकार वहां नहीं बनी थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी। और कांग्रेस की सरकार को गिरा करके, कुछ विधायकों को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में बीआरएस, जो पहले कभी टीआरएस हुआ करती थी, केसीआर की पार्टी, उसकी सरकार है। 10 साल तेलंगाना को बने हो गया और इन 10 सालों में तेलंगाना पर केसीआर का शासन रहा है और इस बार उन्हें कड़ी लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। मतलब कड़ा मुकाबला उनके सामने है। केसीआर के सामने कांग्रेस बहुत ही मजबूती के साथ वहां पर चुनाव लड़ रही है। एक और राज्य है, छोटा राज्य है मिजोरम, जो नॉर्थ ईस्ट का राज्य कहा जाता है। उस मिजोरम में भी एनडीए की सरकार है, मतलब बीजेपी समर्थित सरकार है, बीजेपी की सरकार है। एक चुनाव प्रचार के दौरान जो एक खास बात रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वीरेंद्र सिंह ने, उन्होंने मना कर दिया चुनाव प्रचार के लिए आने से। लेकिन आज हम यहाँ क्यों उपस्थित हुए हैं? हम इसलिए उपस्थित हुए हैं क्योंकि जब चुनाव खत्म हो जाता है, मतदान अंतिम दिन खत्म हो जाता है, उसके बाद एग्जिट पोल का एक चलन है कि एग्जिट पोल किया जाए। मैं सबसे पहले आपको यह बता दूं कि एग्जिट पोल होता क्या है, ताकि आप इस बात को समझ पाएं कि आखिर जो एग्जिट पोल इतने सारे मीडिया में घूम रहे हैं, बहुत सारे टेलीविजन कर रहे हैं, बहुत सारे वेब के चैनल कर रहे हैं, बहुत सारे अब अखबार तो नहीं करते हैं, लेकिन टेलीविजन वाले जो करते हैं उसी को अखबार पब्लिश करते हैं। दरअसल ये एग्जिट पोल का मतलब होता है, एग्जिट पोल उसे कहते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति मतदान करके बाहर आता है, कोई भी मतदाता जब अपना वोट डाल करके बाहर आता है, उससे जो इसकी जो टीम होती है, एग्जिट पोल करने वाली की जो टीम होती है, वो उससे कुछ सवाल करती है। हालांकि वो कितना वो सही बताते हैं ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन एग्जिट पोल कुछ हद तक सटीक बैठते रहे हैं। हालांकि बहुत से राज्यों में ऐसा नहीं होता रहा है, बहुत से चुनाव में ऐसा नहीं होता रहा है, लेकिन जो पूरा मतलब जो इसके करने का जो फार्मूला है, वो बहुत ही सटीक भविष्यवाणी करता है। हालांकि 5 से 10% का एरर रहता है। कुछ जो एग्जिट पोल कराने वाली जो मीडिया कंपनियां हैं वो कहती हैं 3 से 5% का, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी एग्जिट पोल जो है 5 से 10% के एरर में रहता है। आज हम आपके सामने जो डिजिटल चाणक्य है, जिसने उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2022 में एग्जिट पोल किया था, 2021 में बंगाल में जो है पश्चिम बंगाल का जब चुनाव हो रहा था, उस समय एग्जिट पोल किया था। और जो पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल था वो डिजिटल चाणक्य का, वो एकदम सटीक आया था। एक डिजिटल चाणक्य के जो टीम थी उसने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी 75 से 80 सीटें ही जीत सकती है। ममता बनर्जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगी
और सबसे ज्यादा सीटें उनको मिलेंगी। वो सारे रिकॉर्ड भी तोड़ सकती हैं, ऐसा डिजिटल चाणक्य की टीम ने बताया था और यह बिल्कुल सही साबित हुआ। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जब 2022 में इलेक्शन हो रहा था, तब जो डिजिटल चाणक्य ने एग्जिट पोल किया था, उसमें यह बताया था कि एग्जिट पोल में अगर बहुजन समाज पार्टी ठीक से चुनाव लड़ती है, मतलब जो उसका जो कोर वोटर है 16-17% का, अगर वो उसे हासिल होता है तो समाजवादी पार्टी को फायदा होगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है। लेकिन अगर उसका वोट 10 से 12% तक रह जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा होगा और 2022 के इलेक्शन में ठीक यही हुआ। बहरहाल ये तो पुरानी बात हो गई, लेकिन आज इन जो 5 राज्य हैं, इन 5 राज्यों में से 4 राज्यों में डिजिटल चाणक्य ने अपना एक एग्जिट पोल कराया है और उस एग्जिट पोल में बहुत सीधा सवाल जवाब किया गया है वोटर से और वही आपके सामने उसका जो फैक्ट एंड फाइंडिंग है वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी की आज की तारीख में सरकार है, वहां पर कांग्रेस को भारी फायदा नजर आ रहा है। कांग्रेस को वहां पर 115 से 130 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी, हालांकि 18 साल का उनकी सरकार है, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी थी, लेकिन शिवराज सिंह की जो लास्ट की जो योजनाएं थी, जैसे जिसमें एक बड़ी योजना थी लाडली बहना योजना, उसका असर काफी महिलाओं पर पड़ा और इसकी वजह से जितना भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में नुकसान होना चाहिए था, वो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को नहीं हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी 100 से 110 सीटों के बीच जीतने की संभावना उसके नजर आ रही है। मतलब बेहद कड़ा मुकाबला है और इस कड़े मुकाबले में कांग्रेस एक बार फिर जो है मध्य प्रदेश में 2018 की तरह भारतीय जनता पार्टी से काफी आगे नजर आ रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी उसका पीछा बहुत करीने से कर रही है, मतलब एज दोनों के बीच ज्यादा नहीं है, लेकिन कांग्रेस को यहां पर फायदा होता नजर आ रहा है। कांग्रेस को 115 से 130 सीटें मिलने की संभावना है। अब हम बात करते हैं जो दूसरा राज्य है राजस्थान, जहां पर कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस और बीजेपी में यहां बहुत कड़ी फाइट है। राजस्थान के बारे में कहा जाता है, वहां के बारे में रिवाज है कि एक बार कांग्रेस की सरकार होती है, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है। 2018 तक वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उसी रिवाज के तहत 2018 में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस की सरकार चुन करके आई और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। अब रिवाज के हिसाब से माना जा रहा है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल बननी तय नजर आ रही है। हालांकि जो अशोक गहलोत हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की, अंतिम 6 महीने में उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की, डेवलपमेंट की और बल्कि ये कहेंगे डायरेक्ट बेनिफिट की। हर व्यक्ति को उन्होंने बेनिफिट देने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गहलोत ने थोड़ी सी देरी कर दी इसमें और इसका बहुत ज्यादा फायदा उनको नजर नहीं आ रहा है। इसी वजह से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी 100 से 110 सीटें वहां पाती नजर आ रही है, 199 सीटें हैं वहां पर और कांग्रेस को हालांकि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। कांग्रेस भी 90 से 100 सीटें वहां पर जीतती नजर आ रही है। जिस तरीके से 2018 में कांग्रेस काफी आगे निकल चुकी थी और भारतीय जनता पार्टी बहुत 70-73 सीट पर सिमट करके रह गई थी, वो स्थिति इस बार नहीं है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच बहुत कड़ी टक्कर नजर आ रही है और इसमें भारतीय जनता पार्टी अभी आगे नजर आ रही है। कांग्रेस जो है
हालांकि उसका पीछा बहुत तेजी से कर रही है। वोटों में बहुत ज्यादा अंतर दोनों के नहीं है और 90 से 100 सीटें कांग्रेस को मिलने की संभावना है। जो तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की चर्चा इस चुनाव में बहुत ज्यादा होती रही है और छत्तीसगढ़ में आपको याद होगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूपेश बघेल पर पैसे लेने का आरोप लगाया था। एक बेटिंग ऐप है महादेव ऐप, उस महादेव ऐप के बहाने भूपेश बघेल पर 508 करोड़ घूस लेने के आरोप लगे थे। लेकिन लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने इस आरोप को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार एक बार फिर बनती नजर आ रही है। हालांकि उनकी सीटें, जैसा कि अनुमान था मुझे पहले से कि भूपेश बघेल की सीटें कुछ कम हो सकती हैं, और लेकिन सरकार वो दोबारा बनाएंगे। 45 से 50 सीटें कांग्रेस को वहां पर मिलती नजर आ रही हैं छत्तीसगढ़ में और 36 से 40 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को वहां पर मिलती नजर आ रही हैं। आपको आगे बढ़ने से हम पहले एक बार बता दें कि कांग्रेस तो अपने छत्रपों के मुताबिक जो है छत्रपों को आगे करके इन राज्यों में चुनाव लड़ रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही थी। प्रचार तो पूरे भारतीय जनता पार्टी का तंत्र कर रहा था, अमित शाह कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सभी राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन जो वहां चेहरा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो थे नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही इन पांचों राज्यों में चुनाव लड़ा गया। हालांकि जो पांचवा राज्य है मिजोरम, वहां पर प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं गए थे। बावजूद इसके जो कांग्रेस के छत्रप हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो करिश्मा है वो इन चुनावों में 5 राज्यों के देखने में आ रहा है और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है और 45 से 50 सीटें जो है कांग्रेस को वहां पर मिलती नजर आ रही है। इसी तरीके से एक राज्य है तेलंगाना, जो अभी 10 साल उस राज्य को पूरे हो रहे हैं इस चुनाव के बाद, और तेलंगाना का जो आंदोलन हुआ था, तेलंगाना को अलग राज्य बनाने का जो आंदोलन हुआ था वो टीआरएस ने किया था और उसकी अगुवाई जो है केसीआर ने की थी। और आज जो एग्जिट पोल आया है तेलंगाना से वो ये कहता है कि 10 साल बाद केसीआर सत्ता से बाहर होने जा रहे हैं। कांग्रेस वहां सत्ता में वापसी कर रही है। पहली बार अगर वहां पर कांग्रेस लौटती है तो कांग्रेस की पहली बार तेलंगाना में सरकार बनेगी, क्योंकि तेलंगाना में जब से तेलंगाना अलग राज्य बना है उसके बाद से वहां पर टीआरएस की सरकार थी। हालांकि मतलब केसीआर मुख्यमंत्री थे, हालांकि अब टीआरएस का नाम जो है बीआरएस हो गया है, तेलंगाना राष्ट्रीय मोर्चा, भारतीय राष्ट्रीय मोर्चा। इस चुनाव में जो सबसे इंटरेस्टिंग चुनाव था वो था तेलंगाना का। भारतीय जनता पार्टी यहां पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को यहां से 2 से 3 सीटें मिलने की उम्मीद है तेलंगाना में। बाकी जो राज्य हैं वहां पर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव लड़ा था। बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना में भी लड़ रही है, लेकिन बहुत अच्छा नतीजा उसके फेवर में नहीं आने को नजर आ रहा है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी जो समाजवादी पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी है, इन दोनों पार्टियों को कोई बहुत ज्यादा फायदा नजर मिलता नहीं आ रहा है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश और राजस्थान में 3-3 सीटें जीत सकती है। समाजवादी पार्टी के भी 1 सीट जीतने की संभावना है मध्य प्रदेश में,
जो बुंदेलखंड से सटे हुए इलाके में है और चंबल का इलाका उसे कहा जाता है। ये रहा आपके सामने एग्जिट पोल जो डिजिटल चाणक्य ने किया था, और इस एग्जिट पोल कितना सटीक होगा, कितना सही साबित होगा, यह तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। यह तो एग्जिट पोल है। आज एग्जिट पोल पर चर्चा हो रही है और आज से ही चर्चा होने लगेगी कि सरकार इन पांचों राज्यों में कौन बना रहा है। अभी 3 दिन का वक्त है। तीसरे दिन मतलब कल पहली तारीख होगी और 2 तारीख और तीसरे दिन 3 तारीख को सुबह 8 बजे से इसके नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। जो एक्चुअल नतीजे होंगे वो आपके सामने होंगे और उसे लेकर के भी हम एक बार हाजिर होंगे। उसके रिव्यू लेकर के हम आपके पास हाजिर आपके सामने हाजिर होंगे। आज की चर्चा में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।